हेलो गाइस, आज हम करेंगे एवरेज वाले सवाल। तो ये हमने सबसे पहला क्वेश्चन लिया हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सवाल क्या दिया हुआ है। गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। इसमें शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्तांकों का औसत कितना है। तो टोटल छात्र कितने हैं? 28। तो हम यहाँ लिखेंगे 28 छात्र। इनका औसत कितना है? अंकों का औसत कितना है? 50 है। तो हम यहाँ लिखेंगे 50। गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 है। तो ये 28 छात्र हैं, इनके अंकों का औसत कितना है? 50 है। तो हम इसका क्या करेंगे? इन दोनों का गुणा कर देंगे। 28 में 50 से गुणा कर देंगे। तो गुणा करके देखते हैं कितना आता है। ये हमने सवाल उतार लिया है और हम इसका गुणा करेंगे। यहाँ गुणे का चिन्ह दे देते हैं। 0 0 8 पचे 40। 8 पचे 40 का, तो यहाँ हम लिखेंगे 0। हासिल गया 4। 5 दूना कितना होता है? 10। 10 और 4 कितना होगा? 14। तो यहाँ हम लिखेंगे 14। तो ये हमारा पूरा टोटल कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 1400। तो इन दोनों संख्याओं के अंकों का योग कितना आ जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ योग बराबर आ जाएगा 1400। ये क्या है? अंकों, दोनों अंकों का क्या है? ये योग है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं अंकों का योग। ये दोनों संख्याओं के अंकों का योग है। ये हमें गुणा का चिन्ह लगा देते हैं ताकि आराम से समझ में आ जाए। और क्या पूछा है इसमें? 8 छात्र विद्यालय छोड़ के चले गए। जब 8 छात्र विद्यालय छोड़ के चले गए होंगे तो कितने छात्र बचे होंगे? तो यहाँ बचे होंगे 20 छात्र बचे होंगे। 20 छात्र। और कह रहा है 5 की वृद्धि हो गई। तो यहाँ 50 है, तो जब 5 और ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा 55 हो जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं का हम क्या करेंगे? इन दोनों को संख्याओं का भी क्या करेंगे? हम गुणा कर लेंगे। तो चलिए यहाँ गुणा करके, यहाँ भी हम क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं? 20 नीचे 55 का गुणा कर लेते हैं। 0 5 दूना 10। 0 5 दूना 10। तो ये दोनों संख्याओं का योग कितना आ जाएगा यहाँ पे? तो संख्याओं का योग कितना आ जाएगा यहाँ पे? तो इन दोनों संख्याओं का योग आ जाएगा यहाँ पे 1100। तो यहाँ हम लिख देंगे 1100। ये दोनों संख्याओं का अंकों का योग है, तो यहाँ लिख देंगे अंकों का योग। इन दोनों का हमने गुणा किया था आपस में, देख लीजिए। इन दोनों संख्याओं का योग इतना है और इन दोनों संख्याओं का योग इतना है। ठीक। अब 28 में से जब 8 छात्र चले जाएंगे तो यहाँ कितने बचेंगे? तो यहाँ कुल छात्र 28 में से 8 चले जाएंगे तो यहाँ 8 छात्र बचेंगे। यहाँ कितने बचेंगे? 8 छात्र बचेंगे। तो इन 8 छात्रों का अंकों का योग कितना होगा? तो हम क्या करेंगे? यहाँ से इसको माइनस कर लेंगे। 1400 में से 1100 को माइनस कर लेंगे तो ये 300 आ गया। तो 8 छात्रों को संख्याओं का योग कितना हुआ? 300। ये 8 छात्रों की ये संख्या है, ये संख्या है। 8 छात्र विद्यालय छोड़ के चले गए। इन 8 छात्रों का ये क्या है? योग है। ठीक, यहाँ तक सही हो गया।
अब नीचे क्या करेंगे, अब 8 छात्रों का औसत निकालेंगे। तो क्या करेंगे, कुल पदों का योग और कुल पदों की संख्या। अब हम इन औसत निकालेंगे 8 छात्रों का, तो यहाँ लिखेंगे औसत बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे, कुल पदों का योग। तो कुल पदों का योग 300। अब यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों की संख्या कितनी है, 8 है। अब हम इसको काट लेते हैं, 2 चौकों कितना होगा, 8 होगा। 75 चौकों कितना होगा, 300 होगा। ठीक, हमारा कट गया। अब हम क्या करेंगे, 2 से 75 में क्या करेंगे, भाग देंगे। 2 से इसमें क्या करेंगे, हम इसको भाग देंगे। तो भाग देने के लिए भाग कैसे किया जाता है, 2 यहाँ लिखेंगे और 75 यहाँ लिखेंगे। 2 3 कितना होता है, 6 होता है। यहाँ 1 आ गया। अब ये 5 यहाँ पे उतर गया। 7 दूना कितना होता है, 14। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 7। अब यहाँ हम लिखेंगे 14। ये कट गया, 1 उतारा। अब दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे हम, तो यहाँ हम दशमलव लगा दिया। अब यहाँ क्या करेंगे, हम 0 बढ़ाएंगे। 5 दूना कितना होता है, 10 होता है। 2 5 10 होता है। तो यहाँ हम पूरा 10, ये क्या होगा, कट जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 37.5। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका 37.5। तो हमारा ये ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ये हमारा ऑप्शन ये होगा, ऑप्शन नंबर बी, 37.5। देख लीजिए। ये 28 छात्र थे, इनका औसत इतना था। फिर 8 छात्र चले जाते हैं तो 20 छात्र बचते हैं, 5 की वृद्धि होती है। इन दोनों संख्याओं के अंकों का योग इतना होगा। 8 छात्र विद्यालय छोड़ के चले जाते हैं तो उनकी संख्याओं का योग कितना होगा, ये होगा। अब इन कुल पदों का योग बट्टा कुल पदों की संख्या निकाल के इनका औसत निकाल लिया जाएगा। ये देख लीजिए आराम से। अब सवाल नंबर दूसरा करते हैं। 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। यदि उत्तीर्ण पास हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो तथा अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो तो कितने छात्र पास हुए, उत्तीर्ण हुए। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ लिखते हैं पास हुए छात्र। यहाँ क्या हुआ, फेल हुए छात्र। इसको उत्तीर्ण कहेंगे, इससे अनुत्तीर्ण कहेंगे। ठीक, तो पास हुए छात्र कितने हैं, पास हुए छात्र कितने हैं, 39 हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 39। और फेल हुए छात्र कितने हैं, फेल हुए छात्र आपके हैं 15। तो इधर को क्या लिखेंगे, 15। और इन दोनों का औसत प्राप्तांक, इन दोनों का पूछा है। तो इन दोनों का पूछा है तो 35 को क्या करेंगे, बीच में लिख देंगे। तो ये हमारा 35 को क्या करेंगे, बीच में, 35 को क्या करेंगे हम यहाँ पे बीच में रख देंगे। अब हम इसको रेशियो में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 39 में से क्या करेंगे, 35 को माइनस करेंगे। तो 39 में से जब 35 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 4। और 35 में से 15 चला जाएगा तो कितना यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 20। ये हमने क्या किया, इसको रेशियो में बदल दिया। आप जो रेशियो बनाएंगे वो पास और फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का।
तो ये पास और फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का हमने रेशियो बना लिया है। अब इसको हम काट लेते हैं। 4 एकम 4 और 4 पंजा 20। तो ये देखिए रेशियो में पास और फेल होने वाली संख्याओं का योग कितना होगा। तो रेशियो में ये होगा 5 और 6, इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, 6 होगा। रेशियो में पास और फेल होने वाली संख्याओं का योग कितना होगा, 6 होगा। लेकिन वास्तव में कितना दिया हुआ है, वास्तव में दिया हुआ 120 छात्रों का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हम उतार देंगे 120। ठीक, अब हम इसको काट लेते हैं, ये 120 है। अब इसको हम काट लेते हैं। 6 कम 6 और 6 दूना कितना होता है, 6 दूना कितना होता है, 12। तो यह हो गया ये 6 बराबर 120 के, तो 1 बराबर किसके, 20 के। तो ये हमारा आ गया। अब हम इसका क्या करेंगे, इस 20 को उठा के इस 1 में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। इसका क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 20 ही आएगा। अब इसी 20 को क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 0 5 दूना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 10। इसमें पूछा क्या है, उत्तीर्ण यानी पास हुए छात्रों का पूछा है कि इसमें पास हुए कितने छात्र हैं। तो इसमें पास हुए, अगर फेल का पूछता तो कितना आ जाता, 20। और पास का पूछा है तो आंसर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन ए मिल रहा है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं, 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। तो ये देखिए पास हुए वाले 39 हैं, फेल हैं कितने, ये 15 हैं। और इन औसत प्राप्तांक दोनों का कितना है, 35 है। तब हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो ये आ जाएगा अनुपात में। अगर हमें पास और फेल दोनों विद्यार्थियों के क्या करेंगे, रेशियो बनाएंगे। तो क्या होगा, ये रेशियो बना लिया है। तो अब हम इसको काट लेते हैं। इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, 6, लेकिन दिया कितना है, 120। तो हम इसको काट लेंगे। फिर इसी संख्या जो बचेगी संख्या को वो उठा के इन दोनों से गुणा कर देंगे, और जो पूछा होगा उसका हम आंसर दे देंगे। देख लीजिए, हो गया क्वेश्चन।